गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम आज पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इसके जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी कहते हैं कि हम कहाँ के पक्षी हैं? खुले आसमान के। गगन मतलब आसमान, उन्मुक्त मतलब स्वच्छंद, आज़ाद। जो हम पक्षी हैं वो आज़ाद आसमान में उड़ने वाले हैं, खुले आकाश में, खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। चलिए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो पहला जो दोहा है, पहला जो स्टेंजा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम जो पक्षी हैं, पक्षी कह रहे हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, आज़ाद हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। यदि हमें तुमने पिंजरे में बंद कर दिया तो हम जो हमारे उन्मुक्त गीत हैं वो नहीं गुनगुना पाएंगे, वो ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सॉरी, कनक मतलब होता है सोने की। यदि तुम्हारा पिंजरा सोने की तीलियों से बना हुआ है, मतलब उसकी सलाखें सोने की बनी हैं, फिर भी हमारे जो खुश पंख होते हैं आज़ादी वाले, वो उसमें टकरा कर कैसे हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्योंकि हमारे पंख जो हैं वो कब खुश रहते हैं? खुले आसमान में उड़ने से। और यदि आपने सोने के पिंजरे में भी हमें कैद कर लिया तो हम वहाँ पर खुश नहीं रह पाएंगे, वहाँ गा नहीं पाएंगे। हमारी पूरी खुशियाँ क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम कैसे हैं? बहता जल पीने वाले हैं, नदियों के, झरनों के पानी पीने वाले हैं। और यदि वो हमें नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, और हमें कड़वी नीम पसंद है, कनक कटोरी की मैदा से। यदि कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी में तरह तरह के हमें पकवान दिए जाएं तो भी हमें क्या पसंद रहेगी? हमें नीम ही पसंद रहेगी, क्योंकि हम उसी तरह से आज़ाद रहने वाले लोग हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। और हम जो तुमने क्या कर रहे हो, हमें बंधन में बांध दिए हो, कैद कर दिए हो। और इस सोने के भले ही पिंजड़े में आप बांध दिए हो, लेकिन हम उदास हो चुके हैं। और इस उदासी में हम अपनी जो गति थी उड़ने की, उस और उड़ना जो था, सब भूल चुके हैं दुख के कारण। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो तरु मतलब होता है पेड़ में, फुनगी मतलब होती है इसकी डगाल में, उस पर झूलना बस हमारे लिए क्या हो गया है? एक तो स्वप्न की तरह रह गया है। अब वो सब कुछ समाप्त हो गया है। तो पक्षी बड़ा दुखी होकर बोलता है कि इस स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जो श्रृंखला मतलब जो चैन है, इसमें हम अपनी गति, उड़ान, सब कुछ स्वाभाविक जो हमारी उड़ान थी वो भूल गए उड़ना। अब तो कैद में बंद है तो कैसे उड़ें? और अब हमें पेड़ की डगाल पे बैठ के झूला झूलना एक सपने की तरह लगता है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और हमारे अरमान थे, हमारी इच्छा थी कि हम नीले आसमान की आखिरी सीमा छोर तक के, कहाँ उसका अंत है, वहाँ तक जाने की हमारी लालसा थी। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और ऐसा लगता था कि जो ये तारे हैं उन्हें हम अपनी चोंच में अनार के दानों की तरह चुग लेंगे, खा लेंगे। ऐसे हमारे अरमान थे, ऐसा हमारा ख्वाब था, ऐसा हमारा सोचना था। लेकिन ये क्या रह गया? सब आपने पिंजरे में कैद कर लिए तो ये सब स्वप्न रह गया।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी। क्षितिज मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि धरती और आसमान मिले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम कभी सफ़र में भी जाते हैं और बहुत दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रास्ता ऊपर उठा हुआ है, लेकिन वो होता ऐसा नहीं है। हमें बस खाली उसका ऐसा लगता है कि वो उठा हुआ है। तो कहता है पक्षी कि क्षितिज से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ क्षितिज है, जहाँ आसमान और धरती मिल रही है और जहाँ अंत नहीं है, इस जो आसमान का कहीं अंत नहीं है, वहाँ तक मैं अपने पंख की हुड़ाहुड़ी मतलब वहाँ तक के मैं जाने की कोशिश करता, वहाँ होड़ लगाता मैं कि क्या वो सीमाहीन क्षितिज में मैं पहुँच सकता हूँ। या तो क्षितिज मिलन बन जाता और इस जो प्रतियोगिता रहती दौड़ की, उसमें या तो मुझे क्षितिज मिल जाता, ऐसा स्थान मिल जाता जहाँ सीमा ख़त्म हो जाती आसमान की और आसमान और धरती एक हो जाते हैं। या तंती सांसों की डोरी, या फिर मेरे को यदि नहीं मिलता और उड़ते उड़ते एक समय ऐसा आता जब मेरी सांस समाप्त होने लगती, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने लगता। लास्ट है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पक्षी बड़ा दुखी होकर बोलता है नीड़ ना दो, नीड़ मतलब घोंसला भले ही ना दो, चाहे टहनी का, पेड़ में मुझे भले ही घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, भले ही मेरे घोंसले को तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यदि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं तो आकुल मतलब मैं जो उड़ने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, उत्सुक हूँ, इतना उतावला हूँ, तो उसमें विघ्न बाधा ना डालो। तो पक्षी, इससे क्या हमें कविता से संदेश मिलता है? पक्षी क्या चाहता है कि मुझे उड़ने दो, स्वाभाविक उड़ान उड़ने दो, मुझे कैद मत करो। यदि तुम सोने के पिंजड़े में भी कैद करते हो, तरह तरह की चीज़ें पकवान सोने की कटोरी में देते हो, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं तो बहता जल पीने वाला हूँ, खुले आसमान में उड़ने वाला हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं पेड़ की टहनी पे बैठ के झूला झूलूँ और ऐसी जगह तक जाऊँ जहाँ सीमा समाप्त होती है। तो ये सब ना मिलने की उसमें वो याचना करता है कि भले मुझे घोंसला मत दो, भले ही मेरे घोंसले को तोड़ दो, लेकिन यदि ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं तो उस उड़ान में बाधा मत डालो। तो इस कविता से हमें ये मैसेज, ये संदेश मिलता है कि हम अपने शौक़ के लिए, अपने खाली खुशी के लिए पिंजरों में पक्षियों को कैद कर लेते हैं और बड़े खुश होते हैं अपने घर में रख के, जैसे तोता है और भी रंगीन चिड़िया रहती हैं। तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम प्रकृति में इतने सुंदर जो जीव हैं उन्हें इस तरह की हम सज़ा दें। ये एक प्रकार की सज़ा ही है उनके लिए। यदि हमें कोई ऐसा कैद कर ले और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे, भले ही हमारे घर में उतनी अच्छी चीज़ें ना हों, अभाव हो, लेकिन हमें क्या पसंद आएगा? अपना ही घर पसंद आएगा। तो हमें न तो खुद ऐसे काम करने चाहिए पक्षियों को कैद करने के, और यदि कोई दूसरा करता है तो उसे भी हमें ऐसा करने से रोकना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और शब्दार्थ हैं वो हम आपको PDF में भेज देंगे। और कविता से आगे कुछ प्रश्न हैं। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, बहुत से लोग पालते हैं, आमतौर पे तोता तो बहुत पाला जाता है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो ये आपको बताना है कि क्या पालना चाहिए। तो इस विचार में हमारे ख्याल से कि सारे लोगों का यही होगा कि हमें पालना नहीं चाहिए। जो भगवान ने जिस तरीके से जिस जीव को बनाया है उसे उसी तरीके से रहने देने में ही सुंदरता रहती है, प्रकृति की सुंदरता रहती है, उसकी सुंदरता रहती है, और हमारा दयालुपन बना रहता है। तो हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। दूसरा, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो बहुत से लोग मिट्ठू पालते हैं, तोता पालते हैं, और उसे समय समय पे खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, लेकिन उसकी जो सबसे पसंदीदा चीज़ होती है उड़ना, वो ही नहीं दिया जाता है। दूसरा है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। बिल्कुल सही बात है, खाली आज़ादी ही नहीं ख़त्म होती है, बल्कि हमारा जो पर्यावरण है वो भी बहुत प्रभावित होता है। उससे किस तरीके से पर्यावरण प्रभावित होता है? मतलब यदि किसी पेड़ को हम काट देंगे तो जंगल या उपवन है या बागीचा है तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार
पेड़ पौधे तभी सुंदर लगते हैं जब पक्षी रहते हैं, और जो पक्षी रहते हैं वो बहुत से उपयोगी रहते हैं। फल खा के वो बीज इधर उधर जब फेंकते हैं या उनका जो मल रहता है उससे बीज निकलते हैं तो उससे नए पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार वो हमारे एक सहयोगी हैं पर्यावरण के। और दूसरी बात है कि यदि हम उनको कैद कर लेंगे तो उनकी संख्या भी नहीं बढ़ पाएगी। और कुछ प्राणी, बड़े प्राणी होते हैं, वो पक्षियों को खाते हैं, उससे क्या होता है, पर्यावरण संतुलन होता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उससे कीड़े मकोड़े अनावश्यक जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, तो इससे पर्यावरण संतुलित होता है। तो इस प्रकार ये लेसन जो कविता है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।